आपको लाडली आपके लिए इतनी सहज है, आपको इतने अगर योग्य गुरु मिल जाते हैं, जो तुमको सीधा और सच्चा सरल मार्ग दिखाते हैं, बोलते हैं ये श्री जी है और बस तुमको ये इतना नाम लेना है श्री जी का, राधा राधा बोलो और जाओ तुम्हें श्री जी मिल जाएगी। श्री जी क्या है? श्री जी है प्रेम। प्रेम को ना तो हम पैसे से पा सकते हैं, ना हम प्रेम को किसी से मांग के पा सकते हैं। जिसके लिए तुम करोड़ों जन्म भी ले लोगे ना, तब भी तुम्हें नहीं मिलेगी। रुपया, धन, पैसा, दौलत सब मिल जाएगा, तुम सब यही छोड़ के चले जाओगे, पर तुमको एक चीज जीवन में नहीं मिलेगी, पता है वो क्या है? प्रेम। प्रेम इतना दिव्य है, इतना इतना दिव्य है कि शायद कहते हैं कि प्रेम एक रहस्य है। मैं चिंगार चिंगार के रोती थी अपनी श्री जी के लिए और वृंदावन धाम से यही प्रार्थना करती थी कि हे वृंदावन तुम मुझे कब बुलाओगे। तो जो भी व्यक्ति अगर वृंदावन वास करके उन नियमों को निभा रहा है, ये पक्की गारंटी है कि उसको श्री जी बिना मिले रह ही नहीं सकती है। मेरे हिसाब से लगता है ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई अपने प्रारब्ध के अनुरूप कोई पीछे जन्म के कोई भक्ति ही रहे होंगे। तो वृंदावन एक ऐसी जगह प्रेम की भूमि है कि जहाँ तुम्हें कण कण में हर एक नेत्र दृष्टि में सिर्फ तुम्हें प्रेम के ही दर्शन होंगे, अन्यत्र दर्शन नहीं होंगे। हमारे माई श्यामा जू को राज। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका जीवन पूरा संघर्ष से भरा हुआ है। आप सोचते होंगे राधा रानी ऐसे ही भक्तों पर कृपा कर देती है। राधा रानी की अगर कृपा भक्त चाहते हैं तो सबसे पहले राधा रानी का प्रेम पाना होगा और संघर्ष करना होगा, तभी राधा रानी की प्राप्ति हो सकती है। और उसके साथ साथ आपको सब कुछ त्यागना होगा, सांसारिक जीवन। देखिए, एक भक्त की हम कुटिया पर हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रसादी यहाँ पर बनाती हुई और कितने सरल भाव से यहाँ पर भक्तों के लिए प्रसादी बनाती हैं, आप देखेंगे तो साधारण जीवन यहाँ पर व्यतीत करती हैं। और इनकी जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प और कृपा पात्र है। आप देखेंगे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी का चित्र यहाँ पर लगा हुआ है और साथ में उनके गुरुजी का भी चित्र लगा हुआ है। आप एक बार इसको कुटिया को आप देख लीजिए, कितनी साधारण तरीका से यहाँ पर जीवन जीते हैं। और भीतर आपको दिखाऊंगा, मैं अभी अंदर ले चलूंगा, कितना सुंदर राधा रानी का दरबार सजाया है। और सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ इन भक्त से। श्री हरिवंश, राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी कहाँ की रहने वाली हैं और वृंदावन का सफर कब से हुआ आपका? जी, हम मथुरा के रहने वाले हैं और वृंदावन का सफ़र जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं वृंदावन अपने परिवार के सदस्यों के साथ आ रही हूँ। तो जब मैं पहली बार आई थी तो बिहारी जी के बाद मैं राधा वल्लभ के दर्शन करने गई थी, तो पहली बार राधा वल्लभ से मिली थी। तब वृंदावन का जब मैं आई थी तब बचपन में थी, तब मैंने उस भूमि पे कदम रखा था। मैं नहीं जानती कि ये मेरी एक कौन-सी एक भाव था जो पूर्व जन्म का भाव था, तो उस रज पे पैर रखे ना मुझे ऐसा लगा ओह! कितनी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह ये है। मुझे ऐसा भाव एकदम मैं बचपन में महसूस हुआ था। मैं दर्शन करके चली गई, धीरे-धीरे बढ़ती गई। फिर मैं भागवत कथा सुनने लगी थी, जो कि भागवत कथा सुनना शुरू किया था मैंने देवकीनंदन ठाकुर जी से। जब भागवत कथा सुनने लगी थी, तो धीरे-धीरे कृष्ण जी से इतना प्रेम होता चला गया। बचपन में हम ठाकुर सेवा, लाडली युगल सेवा हमारे घर में विराजमान थी क्योंकि हम ब्रजवासी थे और माताजी मेरी भी ब्रजवासी हैं, तो ठाकुर सेवा नित्यपति बनी रहती। तो उनसे धीरे-धीरे उनकी भागवत कथा सुनते-सुनते उनसे इतना प्रेम हो गया ठाकुर जी से कि उनके सिवा हमें कुछ दिखता ही नहीं था। फिर मेरी शादी हो गई, मैं बड़ी हुई, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद मेरी जब शादी हुई तो शादी करके मैं बॉम्बे चली गई। बॉम्बे में सिर्फ मैं और मेरे शरीर के पति साथ रहते थे, हम दोनों अकेले ही रहते थे। तो मेरे पास सिर्फ मेरे पति, मैं और उसके साथ मेरे पास जो कुछ था तो एक गोपाल जी थे, ठाकुर जी। तो मैं सारा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, मैं ज़्यादा समय अपने ठाकुर जी में बिताती थी, पति के साथ जितना नहीं, जितना ठाकुर जी के साथ बीतता था। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता रहा, समय चलता रहा, तो मेरी जो बहन थी, वो जो जुड़ी हुई थी महाराज जी से, जो मित्र धाम में उनके सत्संग सुनने आती थी, उन्होंने एक दिन बोला, 2020 की बात है, मैं महाराज जी के पास आई थी उस धाम में वास करने के लिए 3 दिन का, तो उन्होंने कहा कि चलिए महाराज जी का सत्संग सुनने चलते हैं। तब मैंने पहली बार जब महाराज जी को देखा, तो उनको देख के लगा कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। मैंने पहली बार महाराज जी के दर्शन करे थे,
तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि महाराज जी के क्या नियम है, क्या नियम नहीं है। तो उस वक़्त मैंने सिर्फ़ केली कुंज से एक हित 84 ली और नाम सेवा ली और महाराज जी की अपनी क्या कहते हैं तस्वीर ली थी। मैं उसे लेके वृंदावन धाम से लेके अपने घर चली गई। ये भी एक इत्तेफ़ाक देखिए कि वो जो तस्वीर थी, वो धाम में ही छूट गई और नाम सेवा हित 84 मेरे साथ बॉम्बे चली गई। मैं बॉम्बे में रहती थी और बॉम्बे चले गए, मैं वहाँ रह के नित्य-प्रति उनकी सेवा करने लगी। अब सेवा करते-करते कहते हैं कि नाम जब धीरे-धीरे मेरी बहन ने कहा कि आप राधा नाम शुरू कीजिए, हित 84 का पाठ और सत्संग नित्य-प्रति में महाराज जी का सुनने लगी। जब मैं नाम जप करने लगी, फिर मैंने नाम जप करते हृदय में भाव हुआ कि नाम जप ऐसे चलते-फिरते नहीं करो, नाम जप को एक आसन में करो। तो फिर मैं 8 घंटे जो थे पूरे दिन के 8 घंटे मैं नाम जप में अपने निकालती थी। तो मैं श्री जी की संपूर्ण सेवा करने के बाद नाम जप करती थी और कान बगल में बैठ के अब नाम जप कर तो रही हूँ पर हृदय इधर-उधर भागता था। तो भाव पूरा नहीं बन पाता तो महाराज जी का सत्संग लगा लेती थी और मानसिक सेवा में बैठ जाती थी। हृदय से अंदर से स्वतः ही प्रेरणा उत्पन्न, एक काम करो मानसिक सेवा अष्टयाम मानसिक सेवा करो। तो मैं मानसिक सेवा अष्टयाम मानसिक सेवा करती थी। जब मानसिक सेवा मैं करती थी तो धीरे-धीरे ना मेरे हृदय में ना एक चीज़ ना चित्कार करती थी। जब मैं अकेली रहती थी, पति शरीर के पति मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं चिंगार-चिंगार के रोती थी अपनी श्री जी के लिए और वृंदावन धाम से यही प्रार्थना करती थी कि हे वृंदावन तुम मुझे कब बुलाओगे? वृंदावन तुम मुझे कब बुलाओगे? और एक जो पद था हित 84 में एक पद है, हरि हम कब होएंगे ब्रजवासी। मैं इसको जब देखो जब पूरे दिन भर यही पद गुनगुनाती रहती थी। लाडली की इतनी अहत की कृपा हुई 2021 की सितंबर की बात है। 2021 सितंबर में राधा अष्टमी के दिन की बात है, शायद 11 तारीख या 14 तारीख की राधा अष्टमी थी। तो मैं यहाँ पर आई थी राधा अष्टमी में दर्शन करने के लिए श्री जी के। उस समय मेरी बहन की दीक्षा होने वाली थी। तो मैं यहाँ 2 दिन 3 दिन लगातार वृंदावन में वास किया, फिर उसके बाद अपने माता जी के घर पे गई। उसके बाद ऐसी स्थिति हुई कुछ, श्री जी ने वापस हमें धाम बुलाया। हम धाम आए, हमने सोचा कि चलो कुछ दिन और बात करते हैं। तो हमने कहा कि आश्रम होटलों में रहने से अच्छा है कि अपना हम किराए का घर लेते हैं। तो हाँ, मैं माताजी मेरी बहनें थी, तो हमने किराए का घर लिया जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे। अब रहते-रहते 10 दिन 15 दिन रहने के बाद मेरे हृदय में एकदम से इच्छा ये प्रेरणा प्रकट हुई, मुझे अब लौट के घर वापस नहीं जाना है। मैंने अपने शरीर के पति को ये नहीं बताया था कि मुझे वास करना है, वृंदावन वास करना है। मैं धीरे-धीरे रहने लगी, इनको बोला कि मैं भई माताजी की सेवा कर रही हूँ, जो सत्य है वो ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी निष्ठा ये हो गई थी कि अब या तो मेरे प्राण ही जाएँगे या मुझे वास ही मिलेगा वृंदावन वास। और ये निष्ठा हृदय में बैठ गई कि अब वृंदावन किसी भी कीमत पे चाहे मृत्यु भी लेने आए तब भी वृंदावन को नहीं छोड़ना है। सिर्फ हृदय में एक ही स्थिति पैदा हो गई थी। धीरे-धीरे पति को जब पता चला कि हाँ कि मेरी पत्नी वृंदावन वास करना चाहती हैं, थोड़ा बहुत इन्होंने विरोध भी किया, पर धीरे-धीरे मेरी स्थिति को देख के कि नहीं ये अब वृंदावन रहना चाहती हैं, अगर इनकी आध्यात्मिक स्थिति यही है तो ठीक है, उन्होंने मुझे फिर परमिशन दे दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप तुम धाम वास करना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से धाम वास करने के लिए निकली हो। तो तब से ये क्या आज का दिन है, मेरी महाराज जी से दीक्षा हुई, 2 साल तक मैं केलीकुंज से जुड़ी रही थी और फिर उसके बाद मुझे मेरी दीक्षा हो गई महाराज जी से, तब का दिन है। फिर मुझे ये लगा कि क्या कहते हैं कि मैं अपना आजीविका के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं धाम वास तो मिल गया, मुझे अर्थ की आवश्यकता थी। अच्छा, जब मैं निकल गई थी घर से बाहर तो हृदय में एक ही भाव पैदा हुआ था कि जब मैं श्री जी के लिए निकली हूँ तो मेरी व्यवस्था श्री जी ही करेगी। मैं अपने शरीर के पति से क्यों मैं धन मांगू, मुझे नहीं मांगना है। मैंने किसी से भी अर्थ की कभी मांग नहीं की। मैंने क्या कहते हैं सिर्फ अपने ही पैरों पे खड़े होकर संघर्ष होकर के मैंने अपना जीवन यापना करी। मेरे एक घर के सामने एक माताजी रहती थी, जो भी हरिवंशी थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम एक काम क्यों नहीं करती, टिफिन सेवा क्यों नहीं करती? मैंने माताजी की जिद पे मैंने कहा ठीक है, अगर ये माताजी मेरे को जिद कर रही है, एक बार कोशिश करती हूँ। ठीक है, टिफिन सेवा करती हूँ। इत्तेफाक देखिए, श्री जी के अहद की कृपा देखिए कि मैंने सिर्फ एक हाथ कागज लिख के, हाथ पेन और कागज लेके एक कुछ ऐसा लिख के मैं टिफिन सेवा होती है लिफ्ट में लगाई आई। उसके बाद क्या होता है कि 8 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है टिफ़िन सेवा के लिए कि आप टिफ़िन सेवा करती हैं? मैंने कहा हाँ, कि कल से आप हमारे टिफ़िन लगा दीजिए। वो दिन है, आज का दिन है। मैं तब से मेरी टिफ़िन सेवा इतनी लगातार चल रही है किशोरी की कृपा से, और मैंने अपनी टिफ़िन सेवा का कार्य बढ़ाने के लिए ना कोई ऐड किया, ना मुझे कुछ नहीं, सिर्फ़ ऐसे ही घर में बनाती हूँ। लोगों को अगर आप अपने एक-दूसरे के ज़रिए पता चल जाता है
ठीक है, यहाँ जो है कि शुद्ध और सात्विक घर का भोजन बनता है। यहाँ बाहर की किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ घर का खाने में, सब्जियों में ऐड नहीं की जाती है। और जितने भी वैष्णव भक्तजन हैं, जिनको घर का शुद्ध और सात्विक भोजन चाहिए, उनके मेरे पास भोजन जाता है उन लोगों के पास, और वो भोजन करके बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो श्री जी जो है, हम जिस अपने घर को, परिवार को, सब चीज को छोड़ के, धन रुपया पैसा को छोड़ के यहाँ आते वृंदावन धाम, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्यों आए हैं। हम यहाँ आए हैं सिर्फ एकमात्र श्री जी के लिए। श्री जी क्या है? श्री जी है प्रेम। प्रेम को ना तो हम पैसे से पा सकते हैं, ना हम प्रेम को किसी से मांग के पा सकते हैं। प्रेम सिर्फ एक हृदय का इतना निश्चल, इतना सरल और इतना दिव्य भाव है कि ये हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये हमारे हृदय में ही विराजमान है। बस एक बार धीरे धीरे, कहते हैं ना, सागर में आप गोते लगाओगे तो धीरे धीरे सागर के रहस्य को, तुम जितना गहराई में जाओगे उतने सागर में हजारों रहस्य मिलते जाएंगे। ऐसे ही प्रेम इतनी दिव्य अलौकिक अनुमति है, तुम अपने हृदय में ही अंदर धीरे 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 अपनी लाडली के लिए उतरते चले जाओ। आपको लाडली आपके लिए इतनी सहज है, इतनी सहज है। आपको इतने अगर योग्य गुरु मिल जाते हैं जो तुमको सीधा और सच्चा सरल मार्ग दिखाते हैं, बोलते हैं ये श्री जी है और बस तुमको ये इतना नाम लेना है श्री जी का, राधा राधा बोलो और जाओ, तुम्हें श्री जी मिल जाएगी। ये सत्य बात है। मैं, मेरा जीवन जो मेरे गुरु ने जो दिया है, वो शायद मुझे लगता है ब्रह्मांड में शायद मुझे लगता है कोई भगवान भी दे पाएगा, जो मुझे मेरे गुरु ने दिया है, जो मुझे भगवत प्राप्ति के लिए जो धीरे धीरे जो मार्ग अग्रसर करें, जो उन्होंने नियम बांधे, वो नियम जिनको आज मैं निभा रही हूँ, मुझे आज ऐसा लगता है कि वो जो नियम पे चल के अगर जो भी व्यक्ति अगर वृंदावन वास करके उन नियमों को निभा रहा है, ये पक्की गारंटी है कि उसको श्री जी बिना मिले रह ही नहीं सकती है। क्योंकि श्री जी वो अपने आप अपनी क्रियाकलापों में महसूस करने लगता है कि हर एक स्थिति में कि नहीं, मेरे साथ यहाँ श्री जी है, ये कार्य मेरा श्री जी ने किया। उसका हर एक कर्म श्री जी बन जाता है, हर एक कर्म, उसके हर एक शब्द। आज मैं कहूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, मेरा भाव अंदर से कहता है कि तुम होती कौन हो खाना बनाने वाली? तुमको कौन, तुम क्या, तुम्हारी स्थिति है तुम खाना? मुझे लगता है ये हाथ किसके हैं? तुम्हारे नहीं, ये मेरे नहीं है। ये कौन की? मेरी श्री जी के। अगर आज मेरी श्री जी नहीं होती, क्या मैं आज यह धरा पे खड़ी होती? ये हाथ, ये जो पैर जिनके जरिए चल के मैं लोगों को, भक्तों तक भोजन पहुंचाती हूँ, या जिनको बना के मैं अपनी श्री जी को भी पवा रही हूँ, ये मैं नहीं हो सकती। क्योंकि ये बनाने वाली श्री जी है और ये भक्तों तक पहुंचाने वाली श्री जी, और पाने वाली भी श्री जी है, लेने वाली श्री जी है तो देने वाली श्री जी है। जब सर्वस्व चारों तरफ श्री जी विराजमान है, तो फिर हमारा अस्तित्व कहीं बचता ही नहीं है। अस्तित्व एकमात्र संसार में जो है, जो धाम में जो है अस्तित्व, वो है एकमात्र श्री जी। क्योंकि वो प्रेम का भाव है, और प्रेम का भाव इतना अनंत, इतना असीमित, इतना अपरिमित है कि उसकी कोई था ही नहीं है। तुम वहां तक पहुंचने के लिए तुमको एकमात्र सिर्फ यही रटन लगानी पड़ेगी, राधा राधा राधा। अगर वो राधा हमारे साथ है तो संपूर्ण संसार के साथ है। बस हमको यही भाव से हम जो उसे महसूस नहीं कर पाते, और इसी भाव को महसूस कराने के लिए गुरुदेव यही कहते हैं कि अगर तुम श्री जी के हो और श्री जी में आप डूबना चाहते हो, श्री जी को आप पाना चाहते हो, तो आपको सर्वत्र विराजमान स्वयं में श्री जी नहीं दिखेगी, आपको कण कण में श्री जी दिखेगी। प्रेम की अनुभूति इतनी अनंत है, इतनी अनंत है, इसकी गहराई में एक बार आप डूब कर देखने की कोशिश करो। कि मिट्टी का एक कण भी है ना, उसमें भी आपको श्री जी की अनुभूति होगी। ये सिर्फ धाम में नहीं कि धाम में ही अनुभूति होगी, तुम धाम से भी बाहर निकल के देखोगे, उस कण में भी तुम्हें श्री जी दिखेगी। तुमको एक बच्चे में श्री जी, तुमको एक पक्षी में श्री जी, तुमको बादल में श्री जी, तुमको आकाश में श्री जी, चलती हुई हवाओं में श्री जी। यही तो प्रेम है। क्योंकि प्रेम तुम्हें क्या प्रदान करता है? प्रेम तुम्हें भौतिकता प्रदान नहीं करता, प्रेम प्रदान करता है तुम्हें, प्रेम प्रदान करता है तुम्हें निश्चलता, प्रेम प्रदान करता है तुम्हें सरलता, प्रेम प्रदान करता है निर्मलता, प्रेम प्रदान करता है मैं का अंत। तुम स्वयं को मिटा दो। एक गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, परहित सरस धर्म नहीं कोई भाई। आप सीधे और सच्चे सरल में शब्दों में मैं कहूँ, इस चंद शब्दों में दो शब्द कि प्रेम क्या है, परहित सरस धर्म नहीं कोई भाई। क्योंकि प्रेम मैं को मिटा करके सिर्फ दूसरे को याद रखता है, और वो दूसरे के लिए ही करता है। क्योंकि मैं हमेशा मैं अनंत में विलय हो जाता है। दूसरे के आज मैं हूँ, मैं के तुम, तुमसे ये से तब। मैं जब
तुम बनता है, तुमसे सब सब बन जाते हैं, सबसे वो क्या होता है प्रेम, संपूर्ण वातावरण में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, धरती पाताल आकाश जो सृष्टि है उसमें सर्वत्र विस्तारित हो जाता है। तो वो जो मैं जो होता है वो प्रेम में श्री जी के रूप में विलय हो जाता है। कहते हैं ना कि तुम जब श्री जी को पाने की कोशिश करते हो तो व्यक्ति जो होता है, जो आत्मा होती है वो श्री जी में जब विलय होती है तो वो श्री जी ही का ही रूप बन जाती है। सहचरी जो होती है वो श्री जी के ही रूप है, अन्यत्र कोई रूप नहीं है। गुरु कौन है? वो श्री जी ही है, अन्यत्र कोई रूप नहीं है। तो प्रेम की अनुभूति मुझे लगता है कि इस संसार में अगर सबसे ज्यादा महंगी, जिसका तुम कोई मोल नहीं लगा सकते, जिसको तुम पा नहीं सकते, जिसके लिए तुम करोड़ों जन्म भी ले लोगे ना तब भी तुम्हें नहीं मिलेगी। रुपया, धन, पैसा, दौलत सब मिल जाएगा, तुम सब यही छोड़ के चले जाओगे, पर तुमको एक चीज जीवन में नहीं मिलेगी। पता है वो क्या है? प्रेम। प्रेम इतना दिव्य है, इतना इतना दिव्य है कि शायद कहते हैं कि प्रेम एक रहस्य है। इस रहस्य तक पहुंचने के लिए ना तुमको स्वयं को मिटाना पड़ेगा। अब स्वयं को तुम कैसे मिटाओगे? स्वयं को मिटाने के लिए आपको एक परम योग्य गुरु जो तुमको उस प्रेम की उस दिव्य मार्ग पे लेके जाएगा। तुम उस गुरु के एक एक शब्द को सुनोगे और उसके उस मार्ग पर, पथ पर तुम निरंतर चलते जाओगे। आपको महसूस होता चला आएगा, आप ये महसूस करोगे कि मैं दुनिया का वो सर्व सुखी इंसान हूँ जिसे ईश्वर ने, इतना धन नहीं होगा तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा, फिर भी कहोगे इतना आनंद, इतना खुशी, इतना परम सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया है कि मेरे जैसा दुनिया में शायद इतना सौभाग्यशाली कोई नहीं हुआ। क्योंकि उसका हर शब्द फिर ईश्वर बनता है, उसका हर एक कार्य ईश्वर बनता है, उसकी श्रवणेन्द्रिया ईश्वर बन जाती है, उसकी कर्मेंद्रिया ईश्वर बन जाती है, उसका हर संघर्ष ईश्वर बन जाता है। क्योंकि वो जितना संघर्ष करता है, अगर वो चल भी रहा है, कार्य कर रहा है, उसे लगता है कि मैं बहुत तकलीफ पा रहा हूँ, कष्ट पा रहा है, पर उस तकलीफ में श्री जी उसको वो जो आनंद, जो परम आनंद देती है ना, वो बड़ा दिव्य अनुभूति होती है। वो किसी से महसूस नहीं कहती, क्योंकि इस दिव्य अनुभूति को वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो श्री जी के सानिध्य में रहकर हर एक कर्म को जो कह रहा है कि अरे ये कार्य तो मेरा श्री जी ने किया है, ये मैंने नहीं किया, मेरे, अरे मुझको तो अभी तो ये परेशानी थी, ये कैसे सॉल्व होगी। वो श्री जी उसके आस पास चारों तरफ उस ऑरा को महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मैं नहीं, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, किसी शक्ति के द्वारा हो रहा है। वो शक्ति कौन है? कि जब अगर तुम भले ही चाहे तुम ईश्वर को पूजते हो, नहीं पूजते हो, पर अगर तुम प्रेम को पूजते हो तो ये आप यकीन मान लीजिए कि आप प्रेम के रूप में उस दिव्य दिव्य अनुभूति को पूज रहे हो, उस दिव्य आत्मा तक पहुंच रहे हो, आत्मा को जिसने तुम्हें धरा धाम पे खड़ा किया। अब बहुत से लोग कहते हैं अरे ईश्वर क्या है, राधा कौन है, ऐसे ऐसे शब्द प्रश्न करते हैं। राधा कौन है? आप एक बार प्रेम को की दिव्यता को महसूस कीजिए, आपको महसूस होगा कि राधा कौन है। आपके शब्द मुंह में ये शब्द है राधा को, आप भूल जाओगे। आप खुद को अपने एक एक चीज में, कार्य में राधा को महसूस करोगे, उस दिव्य प्रेम को महसूस करोगे, तब आपको एहसास होगा कि वृंदावन, कि आप दुनिया के किस कोने में होगे, आपको लगेगा कि नहीं मुझे वृंदावन जाना चाहिए। क्योंकि वृंदावन जो है संपूर्ण सृष्टि में एक ऐसी सृष्टि है जो कि तुमको यहाँ कहीं नहीं मिल सकती है। वो तुमको अगर प्रेम को पाना होगा, आपको वृंदावन ही आना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रेम ने जो आश्रय लिया है, प्रेम का आश्रय जो है ना, इन बहते हुए नेत्रों में जो अश्रु विराजमान रहते हैं, प्रेम ने वो आश्रय ना उन बहते हुए नेत्रों में, अश्रुओं में लिया है। और वो जो अश्रु जो होते हैं ना, वो बहते एकमात्र वृंदावन में, जो अपने करुण प्रकार जो अपनी श्री जी से लगती है। जो व्यक्ति के नित्य प्रति निरंतर आंसू जो चलते हैं और जिन आंसुओं से प्रेम का अभिषेक श्री जी करती है, वो जो दिव्य जो आंसू जो होते हैं, जो अभिषेक बनकर श्री जी के चरणों में अर्पित होते हैं, वो सिर्फ वृंदावन भूमि में ही संभव है, अन्यत्र किसी भूमि में संभव नहीं है। क्योंकि ये जो अनुभूति होती है ना, आपको वृंदावन में ही मिलेगी। और वृंदावन एक ऐसी जगह प्रेम की भूमि है कि जहाँ तुम्हें कण कण में हर एक नेत्र दृष्टि में सिर्फ तुम्हें प्रेम के ही दर्शन होंगे, अन्यत्र दर्शन नहीं होंगे। जय जय श्री हरि। आपने इतना सुंदर राधा रानी का भाव बताया, प्रेम से ही शुरू होती है राधा रानी, प्रेम पे ही खत्म होती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपसे क्या पूछूं, शब्द क्योंकि निःशब्द कर दिया आपके जो भाव ने मुझे। आपका भाव जब सुना तो निःशब्द हो गया हूँ, मैं क्या पूछूं। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप जन्मी मथुरा में और आपका विवाह हुआ मुंबई में, माया नगरी से यहाँ का सफर, वहाँ पर चकाचौंध, यहाँ पर राधा रानी, कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं छोड़ के आई हूँ या कुछ यहाँ पे बहुत पाया है?
देखिए, मैंने मुंबई में जब रहती थी, तो मेरे जो शरीर के पति भी थे, तो उनका भी ज़्यादा मुंबई नगरी के हिसाब से जीवन यापन नहीं है। वो अपने घरेलू लाइफ़ ज़िंदगी जीते हैं। तो हम लोगों का जो जीवन था सहज, जो मैं अपने ब्रज में रह के जो हम ठाकुर सेवा करना, खान-पीन हमारा प्यार लहसुन नहीं खाना, तो ये सब था। तो मेरे पति इतने सहज थे कि उनको खाने-पीने में उनको इस चीज़ से भी दिक्कत नहीं हुई थी। और बॉम्बे की जो, क्योंकि लाइफ शायद हमने ब्रज की लाइफ जी है, ठाकुर सेवा जी है, तो वहाँ सारा मांस, मछली ये सब था। तो ये सब चीज़ें हमारे नॉन-वेज से बहुत दूर रहते हैं, प्याज़ लहसुन नहीं खाते, तो ये सब इन सब से हम दूर होने के कारण ये वजह था कि बॉम्बे ठीक है हम रहते थे क्योंकि पति हमारे साथ रहते थे इसलिए। पर वो हमको जीवन ना असहज, हम बॉम्बे की लाइफ़स्टाइल ये जान लीजिए, टोटल मिला के मैंने बॉम्बे की लाइफ़स्टाइल जी नहीं है। मैंने बॉम्बे में रह के जीवन यहाँ का ही जिया है, जो मैं आज जी रही हूँ वही जीवन हमने बॉम्बे में जिया है। मेरे शरीर की पति भी वैसे ही साथ रहते थे। हम लोगों के साथ वैसा ही हमारा जीवन चलता था, बाहर का खाना-पीना नहीं, प्याज़ लहसुन नहीं खाना, किसी के घर का नहीं खाना और होटलों में नहीं जाना, घर से बाहर कम निकलना, घर के अंदर ही ज़्यादा रहना और समय अपना ज़्यादा से ज़्यादा श्री जी के चरणों में ही बिताना। तो वो बॉम्बे में वही लाइफ जी, इससे ज़्यादा ली, तो मुझे कुछ वहाँ स्पेशलिटी नहीं लगी बॉम्बे में। पति जो थे मेरे फ़िल्म लाइन में थे, तो उनको एक घरेलू ही जीवन साथी चाहिए था, थोड़ा आध्यात्मिक लड़की, तो उनको लगा कि मेरी लाइफ पार्टनर जो है, जो भी कर रही है, अच्छा ही कर रही है, मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो कर रही है, वो उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ में रोका नहीं। और शायद मैं बोलूँगी कि उनकी कृपा बोलूँगी, श्री जी की परम कृपा कि उन्होंने मेरे पति का निमित्त बनकर उन्होंने मुझे अध्यात्म का पथ प्रशस्त किया कि 12 साल मेरे जो अध्यात्म जो मजबूत हुआ, वो मेरे पति के सानिध्य में ही उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने मुझे धकेला अध्यात्म की तरफ ही। क्योंकि जब भी मैं अध्यात्म के लिए 2 घंटे बिताए, 1 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ से रोका नहीं कि तुम वहाँ क्यों बैठी हो और मेरे पास आके मुझे खाना क्यों नहीं, वो भूखे हैं तो मेरा इंतज़ार करते थे कि नहीं प्रीति उठेगी तब मैं ही उन्हें भोजन दूँगा। तो अध्यात्म में मैं ये कहूँगी कि 110% मेरे पति का सपोर्ट रहा है। आज अगर उनको सपोर्ट नहीं होता, तो मैं धाम में नहीं होती। और आज उन्हीं की सपोर्ट से और उन्हीं की कृपा से, मर्जी से आज मैं धाम में वास कर रही हूँ। और मैं ये बोलूँगी कि जिस तरह से श्री जी मुझे पे कृपा करी, किशोरी सब पर कृपा करें। और मैं कहती हूँ कि मुझसे पहले मेरी श्री जी मेरे शरीर के पति को मिले, क्योंकि शायद उन्हीं की मर्जी से मुझे आज वास मिला है कि मैं रह पा रही हूँ। उन्होंने जो कि मुझे कभी भी इस चीज़ से मुझे ना नहीं करते हैं। मैं बॉम्बे कभी मैंने पलट के नहीं देखा, जब वृंदावन धाम मैं जब प्रवेश किया उसके बाद मैं कभी लौट के बम्बई नहीं गई। वो ही मेरे पास आते हैं मुझसे मिलने के लिए। और श्री जी की इतनी कृपा हो रही है कि वो धीरे-धीरे महाराज जी से जुड़ रहे हैं। महाराज जी के वचनों को सुनना, नाम जप करना, ये सब धीरे-धीरे चल रहा है। किशोरी की कृपा रही तो शरीर के पति भी वृंदावन वास पे आएँगे ज़रूर। फिल्म स्टार है आपके पति? जी, बिल्कुल मेरे फ़िल्म स्टार हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ एन आर्टिस्ट सीरियल में काम करते हैं। तो उनका जो वर्क है वो वही है, वो वहाँ अब आज भी वही काम करते हैं। और मैंने उनको बोल रखा है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये काम बेटर है तो आप कीजिए, क्योंकि मुझको उन्होंने जब धाम दे दिया, तो फिर मैं उनसे इस चीज़ के लिए भी मना नहीं करती। धीरे-धीरे किशोरी अपने आप जिस दिन स्थिति बनेगी तो वो अपना वर्क छोड़ के उन्होंने ये कहा है कि मुझे भी लौट के मुझे ही वृंदावन आना है। अभी जो समय जा रहा है उतना ही ठीक है, 2-4 4 साल जितने भी, उनको भी आखिर में यही वृंदावन आके वास करना है। अपने गुरुदेव पे कृपा रही तो उनसे दीक्षित होके हम दोनों पति-पत्नी अपना अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे गुरुदेव के सानिध्य में। ये हमारा जीवन। कई भक्तों के मन में जो प्रश्न होता है कि जो भक्ति करते हैं तो उनकी दिनचर्या क्या होती है, मतलब महाराज जी से खासकर जुड़े हुए प्रेमानंद महाराज जी से आप बताइए, आपकी आपकी दिनचर्या कब से शुरू होती है? देखिए, मेरी दिनचर्या शुरू होती है महाराज जी के दर्शन से। सुबह 2:30 बजे हमारे महाराज जी आते हैं, हम उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद अपने दर्शन करने के बाद अगर सत्संग में जिस दिन हमारा अंदर बैठने का दिन होता है, तो हम उस दिन अंदर 2:30 बजे जाते हैं महाराज जी के दर्शन करने के बाद फिर अपने अंदर हॉल में बैठते हैं, सत्संग हॉल में। महाराज जी 4:15 बजे आके सत्संग करते हैं। तब तक हम अपना बाड़ी पाठ जो भी हमको करना होता है, हम वहाँ बैठ के महाराज जी का बाड़ी पाठ करते हैं। महाराज जी 4 बजे आते हैं, 4:15 बजे महाराज जी का सत्संग शुरू हो जाता है। 4:15 से 6 बजे तक हम सत्संग महाराज जी का सुनते हैं। उसके बाद एकांतिक और झूलन-मूलन, तो हम सिर्फ झूलन वगैरह सारी जो अपनी हमारी जो श्री जी की जो सेवा होती है वो केली कुंज में लगातार चलती रहती है। हम अपना महाराज जी का सत्संग सुन के अपने घर आते हैं, अपने घर आके अपनी श्री जी की कुटिया की बुहारी करना, सफाई करना, उसके बाद अपनी थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी के और अपना क्या कहते हैं नित्य कर्म करके जो सुबह का
होता है नित्य क्रिया करने के बाद, उसके बाद हम नहा धो के अपनी जो हमारी भोजन रसोई में जो चलता है साफ सुथरी रसोई को करके उसके बाद फिर अपने भोजन में व्यवस्था में लग जाते हैं। अपनी सब्जियों मनिया करना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, चावल बनाना, फिर रोटी बनाना, शिव जी की जो सेवा है, क्योंकि भक्तों के फिर फोन आने शुरू हो जाते हैं कि हमको क्या कहते हैं, सखी इतनी टिफिन की जरूरत है, इतना भोजन पहुंचा दीजिए, यहाँ तहाँ से फोन आते हैं, उन सखी को फोन करना, उसके बाद अपनी शिव जी की मंगला करना, अष्टयाम सेवा करना, नाश्ता बनाना, जहाँ जहाँ नाश्ता भक्तों का हमारे पास जो होता है भक्तों को उनके घर तक आश्रमों तक नाश्ता पहुंचाने जाती हूँ, पैक करना, फिर नाश्ता पहुंचाना, आके शिव जी की सेवा करना, फिर अपनी सेवा करने के बाद अपनी फिर उसके बाद फिर से भोजन में लग जाती हूँ, क्योंकि फिर अब दोपहर का खाना जाना होता है, तो सारा खाना पैक करके, सारा खाना ले जाके पैक करके अपनी स्कूटी लेके फिर मैं खाने के लिए निकल जाती हूँ। और फिर सब जगह जितने भी जो मेरे पास ऑर्डर होते हैं उतने सब जगह एक एक घर जाके, आश्रम में जाके, जहाँ कहीं का भी ऑर्डर होता है सबको जाके खाना वितरित करती हूँ। जो संतों का आता है संतों को जाके वितरित कर दो, जो वैष्णव जन है वैष्णव जन का, मैया कुछ बीमार लोग भी होते हैं तो सब भक्तजनों को घर घर जाके भोजन पहुंचाना। 2 ढाई 3 बज जाते हैं मेरी दिनचर्या को, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं भोजन देते हुए, करते हुए, कार्य करते हुए। फिर अपना श्री जी की जो भोग राजभोग प्रसादी जो लगती है वो आके पाते हैं, थोड़ा बहुत विश्राम करने का समय हुआ, ठीक श्री जी ने दिया, नहीं तो अपने बाजार के कुछ राशन पानी का काम किया, आके फिर से शाम के 5 बजे से श्री जी लाडली की संध्या सेवा करने का, फिर से हम अपनी रसोई सेवा में लग जाते हैं। यही एकमात्र दिनचर्या। महाराज जी भी ये कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, इसको सेवा में लगा दो। ये जो शरीर है, मैंने भी यही सोचा है कि शरीर का होगा क्या, ये जलना है एक दिन, ये सब जल जाएगा। जो चीज जलनी है तो जब तक जो तुम्हारे सामने सजीव रूप में दिख रही है उसको सेवा में लगा दो, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, लगा दो। तो इस कार्य को मैंने सेवा में लगा दिया। मैं श्री जी की कृपा से, श्री जी ने मुझे शिक्षा डबल एमए बीएड दी है। मैं बॉम्बे में कोचिंग क्लासेस करती थी, संस्कृत की सब्जेक्ट लेती थी, पर यहाँ आके मैं हमेशा एक चीज सोचती थी कि मैं अगर बाहर नौकरी करने जाऊंगी तो मेरी श्री जी की सेवा कौन करेगा, मेरी श्री जी को कौन देखेगा। तो शायद श्री जी की इतनी ऐसी कृपा है कि मेरे हृदय का भाव उन्होंने पकड़ा, और हृदय के भाव को पकड़ के उन्होंने मुझे श्री जी ने अपने समक्ष ही रखा कि इनको ऐसी रसोई की सेवा देनी है जो इनके हाथों से भक्तजनों की, संतजनों की सेवा भी हो सके। और मैं मतलब मेरे सामने मेरी श्री जी मेरे सामने भी रहे, मैं 24 घंटे अपनी श्री जी को अपने नेत्रों के सामने देखती रहूं, उनको भूख लगी उनको भोजन देना, उनको ये सेवा पवाना, मुझे बाहर के प्रपंच से स्वयं को बचाना था। मेरे हृदय की भाव स्थिति को समझते हुए श्री जी ने मुझे यही सेवा निर्धारित करी थी। और मैं इस सेवा से, आप यकीन मानिए, कहते हैं कि रसोई का काम में एक स्त्री थोड़ा दूर भागती है, कह रहे रसोई की सेवा इतना कार्य है, मैं कैसे करेंगे, खाना बनाना, ये वृंदावन धाम मंदिरों में जाना, आके खाना बनाना। और यकीन मानिए, मैं विश्वास तेरा श्री जी के समक्ष खड़े अपने गुरु के साथ इस सेवा से मुझे इतना परम आनंद, इतना सौभाग्य इतना परम आनंद मिलता है, इतना सौभाग्य अपने आप को महसूस करती हूँ कि हे किशोरी, मैं इस लायक तो नहीं थी, पर तूने मुझे इस लायक बना दिया कि ये सेवा जो मैं नहीं कर सकती थी, आज उस इन हाथों से वो सेवा हो रही है जो मैं पता नहीं इस काबिल हूँ कि नहीं संतों की सेवा करते। इन हाथों से श्री जी तुम्हारे माध्यम से भोजन बन बन के पहुंच रहा है, स्वयं जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए इससे बड़ी परम आनंद और सौभाग्य देने वाली सेवा नहीं मिल सकती मुझे। क्योंकि पैसा तो हर जगह मिल जाता है, क्योंकि पैसा, पता है, पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे जीवन में एक ही चीज सीखी है बचपन से लेके एक तक, और निकली ही हूँ प्रेम को पाने के लिए, कि प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है। पैसे से तुम घर खरीद लोगे, पैसे से तुम गाड़ी खरीद लोगे, बंगले, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, पैसा बंगला बाड़ी, उसके बाद भी तुम संतुष्ट नहीं हो। उसके बाद आखिर में एक बताओ ना कि जिंदगी में आखिर क्या बचता है, पैसा से घर गाड़ी बंगला कुछ, फिर भी तुम कहते हो कि नहीं अभी कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। फिर दुनिया में ऐसा क्या है जो तुम्हें चाहिए? तो मुझे लगता है कि दुनिया में अगर इंसान ना अपने आप में कुछ स्पेशलिटी पाना चाहता है कि जो किसी के पास ना हो, मुझे कुछ यूनिक चाहिए, तो मुझे लगता है कि दुनिया में ईश्वर को पाने के अतिरिक्त यूनिक कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो यूनिक जो ईश्वर क्या है, प्रेम। तो अगर मुझे लगता है, मैं सभी से ये कहूंगी, अगर जिंदगी में जिस किसी का उद्देश्य ये है कि मुझे कुछ जीवन में अलग करना है या कुछ पाना है यूनिक, तो मैं कहूंगी मेरी लाडली को एक बार पाने की कोशिश करें। इससे बड़ा यूनिकनेस दुनिया में, संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात बताओ, श्री जी ने मुझे भोजन की सेवा देने के साथ साथ एक प्यारी सी एक पक्षी है जो तोता है, जिन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन तोता है, उसकी भी सेवा दी है। जो कि मेरे घर के बाहर एक सीढ़ियां थी, तो वहाँ एक घायल पड़ा हुआ था ये, तो एक हमारे हरिवंशी बाबा है, तो उन्होंने मेरा कुटिया, श्री जी की कुटिया जो थी दंडो खटखटाई, तो उन्होंने बोला सखी यहाँ पे एक पक्षी जो है घायल पड़ा हुआ है, आप उनको देखिए जरा।
मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये तो कोई बाहर का तोता है, हमारे यहाँ का तो नहीं लगता है। तो बोला क्या करे सखी? मैंने कहा एक काम करते हैं। बोला आप अपनी कुटिया में ले जाइए। मैंने कहा बाबा ठीक है, हम इसको अपनी कुटिया में ले जा रहे हैं, तो अगर जिस किसी का भी हो आप बोल दीजिएगा जाके नीचे गार्ड को। तो बोला ठीक है, फोटो वोटो ले ली। पर ये तब से देखा आज का आखिरी दिन है। ये जो है इसका नाम मैंने राधे रखा है। ये तब से देखे आकर शिव जी ने इसको भी मेरे पास सेवा के लिए भेजा था। और सबसे ज्यादा पता है इसकी एक स्पेशलिटी बात क्या है? ये ना एक तो अन्न बहुत कम खाता है, दूसरा क्या है सुबह उठते ही इस कोने में, टेबल के इस कोने में ऐसी समाधि लगाता है एकांत होके कि इसको कोई नहीं चाहिए। एकांत में अपनी चोंच बिल्कुल एकांतिक करके एक कोने में बिठा के और ऐसे बैठ जाएगा। इसको कोई मतलब जैसे कि किसी नाम जप कर रहा हो एकांत में। ये कोई मेरे हिसाब से लगता है ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये कोई अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई पीछे जन्म के कोई भक्ति ही रहे होंगे, जिनको भोजन बहुत कम करना, पानी कम पीना और एक ही भोजन करना, 50 भोजन नहीं करना, एक कोने में बिल्कुल एकांतिक होके बिल्कुल बैठ जाना। तो ईश्वरी की कृपा है कि इस कुटिया में मैं, मेरी लाडली और ये जो हमारी राधे है, ये तीन और हमारे गुरुदेव रहते हैं। आप जब इन्हें पुकारती हैं श्री हरिवंश देखते हैं? मैं इनको राधे श्री हरिवंश बोलती हूँ, ये मुझे देखते हैं। जब मैं सुबह-सुबह जब लाडली जी की मंगला करती हूँ, दिया बत्ती करने के बाद तब मैं बोलती हूँ चलो किशोरी को श्री हरिवंश बोलो। तो श्री हरिवंश बोलने के लिए अपनी गर्दन नीचे भी झुका देते हैं लाडली के आगे, मेरे गुरुदेव के आगे, महाप्रभु के आगे। तो अपनी गर्दन नीचे कर देते हैं क्योंकि नित्यपति मैं इससे ये करवाती हूँ कि किशोरी की इस पे भी कृपा बरसे, इस साधारण से जीव पे, छोटे से जीव पे। तो ये बिल्कुल सुनता है, राधे के नाम से इसको कुछ भी खाना-पीना होता है। राधे एकांत इसको इतना प्रिय है, इसको कोई नहीं चाहिए। एकांत में घर में 4-4 घंटे 6-6 घंटे आराम से इस कुटिया में रहता है ये। अब ये बताइए कि अगर महाराज जी से किसी को दीक्षा चाहिए तो कैसे मिलती है दीक्षा? महाराज जी से अगर किसी को दीक्षा चाहिए तो उसको लगातार 2-2 महीने के लिए केलीकुंज आना पड़ेगा। और महाराज जी से नित्यपति सत्संग सुनना और बाड़ी पाठ करना, नाम जप करना। और वहाँ बाबा लोग रहते हैं जितने भी केलीकुंज में, वहाँ पे लाइन लगती है एकांतिक वार्तालाप की, सत्संग की। तो वहाँ उनसे संपर्क में रहना, उनके में। तो महाराज जी के जो नियम है कि नित्यपति बाड़ी पाठ, नाम जप करना, सेवक बाणी करना, उनको निरंतर 1 साल तक आप करते रहिए। तो लाडली के की कृपा से फिर उनको दीक्षा प्राप्त हो जाती है। पर हाँ, ये शादी से पहले लड़कियों को वो नहीं देते हैं दीक्षा, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं किसकी स्थिति कैसी हो, कैसे घर में जाए, नॉनवेज खाएं तो फिर अपराध लगता है। तो शादी के बाद भी हाँ, अभी अगर महाराज जी की दीक्षा आज्ञा से ही मिलती है। अगर जैसे शादीशुदा लड़की है तो पति की आज्ञा से मिलती है। और मतलब एक दूसरे, पत्नी को पति की आज्ञा से और पति को पत्नी की आज्ञा से, वहाँ ये दीक्षा का ये क्रम है। और जैसे कोई साधक सफेद वस्त्र धारण करता है, कोई पीला वस्त्र धारण करता है, उसका मतलब क्या है? पीला वस्त्र होता है विरक्ति, सफेद भी होता है विरक्ति। सफेद जो होते हैं ज्यादातर गृहस्थ में होते हैं और मुंडन कराते हैं। मुंडन जब हम मुंडन कराते हैं संपूर्ण संसार से हमारा विरक्त होता है। हम संसार में रहते हैं बस सांसारिक चीजों से, विषय वासनाओं से हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। पीले वस्त्र जो होते हैं, सन्यासी जो वेश होता है, पीले वस्त्र जो सन्यासी वेश में दिया जाता है, अगर वो गृहस्थ में भी होती है तो भी पति पत्नी का संबंध नहीं रहता है। और क्या बोलते हैं वो महाराज जी के जो विरक्ति के जो नियम है, उन सबको संसार के सांसारिक अपने संबंधों से, जिसे बोलते हैं पारिवारिक जो संसारिक संबंध होते हैं, उनसे अपने आप को दूर रखना पड़ता है। किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, अपने नीचे निगाह करके चलना, ब्रजरज माथे पे लगाना, महाराज जी के जो अपने नियम है, बाड़ी पाठ करना और सुबह 2 बजे जाके सत्संग में रहना। और महाराज जी के जो क्या कहते हैं जो नियम है विरक्ति के, वो ही निभाने पड़ते हैं, वही सब कार्य करना पड़ता है। क्योंकि विरक्ति जो पीले वस्त्र और संन्यास धर्म का प्रतीक है, तो जो कि महाराज जी के द्वारा दिया जाता है। बहुत सुंदर आपने भाव बताया। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए अब तक हमारे साथ रही को राज। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो जन्मी मथुरा में लेकिन विवाह हुआ मुंबई में। मुंबई की माया नगरी को छोड़ ब्रज में आ गई, ब्रज के साथ साथ वृंदावन में आ गई। वृंदावन में ऐसी रम गई कि उस माया नगरी को भूल गई और सिर्फ दिन की शुरुआत राधा रानी से होती है और शाम और रात भी पता नहीं होता कि राधा रानी के नाम पर कब खत्म हो जाती है। और कितना आपने सुना कि कितना संघर्ष भरा जीवन है। आप सोचते होंगे कि जो भक्त होता है कि बहुत आराम से जीवन जी लेता है, लेकिन जब राधा रानी उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं तो पहले परीक्षा लेती हैं और कोई ना कोई सेवा देती हैं, तब वृंदावन वास देती हैं और अपनी कृपा देती हैं। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर टिफिन सेवा करती हैं और अपने जो परिवार है उनसे
एक रुपया भी नहीं लेती हैं, अपने आप की खुद ही सेवा करती हैं, खुद रात को 2:30 बजे पहले महाराज जी के दर्शन करती हैं, फिर उसके बाद सत्संग सुनती हैं, फिर यहाँ आकर नित्य सेवा में लग जाती हैं और पूरे दिन संघर्ष भरा जीवन होता है। यही असली भक्त की निशानी होती है, जो सिर्फ राधा रानी के सिवा किसी को भी ना देखे। राधे राधे।